वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो आपके हर एक एग्जाम्स में 100% आते हैं। ये कंफर्म क्वेश्चंस हैं और ये मिसलेनियस के अंदर आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी पेयर्स बिटवीन नंबर्स। ओके, तो इस तरह से नंबर्स के बीच में कितने पेयर होंगे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका एक वर्जन और होता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं पार्ट 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करूंगा। ये बेसिकली ईमेल के माध्यम से मिस्टर अंकुर ने ये क्वेश्चंस भेजे हैं, जिसको मैं अब तक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हाउ मेनी पेयर्स बिटवीन नंबर्स, मतलब कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उनके बीच में जो पेयर होते हैं, फिर अगर मैं उस नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉल्व कर लूं, उसके बाद में वहां पर जो पेयर बनेंगे, तो अगर इक्वल पेयर दोनों में मैच करेंगे तो वहां पर हम उसको एक पेयर काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इसमें मैं बताता हूं कैसे आपको करना है क्वेश्चंस। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखो, पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट आर देयर, मतलब कितने पेयर की जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पर है इन द नंबर। ये आपका नंबर है, नंबर मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। इसका है 73269 8 एंड देन 5। ठीक है, ये क्या है आपका, मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया। ओके, 7326985। फिर लिखा है ईच ऑफ विच, जिसमें से प्रत्येक कोई हैज एज मैनी डिजिट्स बिटवीन देम, जो इनके बीच में डिजिट्स हैं। जैसे 7 और 2 के बीच में एक डिजिट है। ओके, अब ऐसे ही मैं बात करूं 7 और 6 के बीच में 2 डिजिट हैं, तो ये डिजिट है ना इनके बीच में। फिर लिखा है इन द गिवन नंबर एज व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रीअरेंज, जब मैं इस डिजिट को फिर से रीअरेंज करता हूं। ओके, इस डिजिट को मैं फिर से रीअरेंज करूंगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसका असेंडिंग ऑर्डर आप लिख लो। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 2 आ जाएगा। उसके बाद में आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा 3 आएगा, फिर आपका आएगा 5 आएगा, फिर आपका आएगा 6, फिर उसके बाद में 7, फिर 8 और 9। इसको मैंने अरेंज कर लिया। तो अब एक चीज बताऊं, सबसे पहले जो ओरिजिनल डिजिट है ये आपकी कौन सी होगी, ओडी, ओरिजिनल डिजिट है। अब यहां पर मैं नंबरिंग कर लूंगा। इसको मैं ए मान लूंगा, इसको मैं बी मान लूंगा, इसको सी मानूंगा, इसको डी मानूंगा, इसको ई, और इसको एफ, और इसको जी। ठीक है, ये मैंने डिजिट्स मान लिए। अब देखो, ये इसको मैंने असेंडिंग में करा है ओरिजिनल डिजिट को। तो अब देखो 2 नंबर का क्या है, सी है, तो सी को यहां पर रख लो। फिर 3 को क्या मिला है, बी मिला है। अब 5 नंबर को क्या नंबर मिला है, जी मिला है। और 6 नंबर को क्या मिला हुआ है, ये डी मिला है यहाँ पर। और 7 को क्या दिया हुआ है, 7 को यहाँ पर ए। और 8 को बेसिकली कौन सी डिजिट मिली है, एफ। और 9 को कौन सी डिजिट मिली है, ई। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ए से सी तक अगर मैं गया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैंने ए बी सी एक साथ लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, 732। तो अगर कहीं पर आपको मिला हुआ दिख जाए कि 789, ठीक है, या फिर नहीं, यहां पर अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए 782, तो देखो 7 की डिजिट क्या है, 7 की डिजिट तो ए है, और 2 की डिजिट क्या है, ये है आपका सी, और 8 है बीच में, तो मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन ए के बाद में क्या, कोई एक बी आता है, उसके बाद में सी आता है। तो ए से सी तक आने में आपका एक पेयर ये बन रहा है प्रॉपर, और यही तरीका आपका है ए से सी तक आने में एक पेयर बन रहा है। मतलब 732 में 7 और 3 ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर 7 और 2 ये दोनों यहाँ पर कॉमन है, 7272, और बीच की डिजिट डिफरेंट है, तो ये भी अपने आप में एक पेयर कहलाता है। इसको हम पूरा एक पेयर कहेंगे। ये आपका ओरिजिनल डिजिट का था और ये आपका डिजिट बनाने पर था। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हमें बेसिकली चेक करनी होती है। तो इसको किस तरह से करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से इधर देखना, अगर आपको एक बार ये फंडा समझ में आ जाएगा तब आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कि सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा। अगर कहीं पर ए बी सी लिखा दिख गया इस वाली असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप आसानी से पकड़ लोगे कि एक पेयर यहाँ पर 732 का है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर बी दिया है, फिर यहाँ पर सी दिया है, तो बी और सी एक साथ दिए हुए हैं। ओके, अब मेन ओरिजिनल डिजिट में देखो बी और सी आपके एक साथ मिलेंगे, क्योंकि ये तो मैंने नंबरिंग की है। तो 3 और 2 एक साथ लिखे हैं, यहाँ पर भी 2 और 3 या 3 और 2 एक साथ लिखे हैं, तो इसको हम एक पेयर यहाँ पर काउंट कर लेंगे। ठीक है, एक आपका पेयर ये काउंट हो जाएगा। तो 2 और 3 का एक पेयर मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगा। सेकेंड, अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर आप देखो बी लिखा है, इसके बाद में कोई गैप है, जी है, फिर डी है। तो मतलब बी से डी तक जाने में पहले बी होता है, उसके बाद में सी आता है, फिर डी आता है, तो एक पेयर आपका बी टू डी बन गया। मतलब 3 और 6, अगर मैं इन दोनों डिजिट की यहाँ पर बात करूं तो 3 और 6 के बीच में 5 आ रहा है। इन द सेम में दोस्तों 3 और 6 के बीच में यहाँ पर 2 आ रहा है।
तो देख लो एक आपका ए भी पेयर हो गया, तो 3 और 6 आपका एक पेयर ही हो गया। इस तरह से हमें मैनुअली चेक करना यहाँ पर होता है जो हमारे पेयर बेसिकली बनते हैं। ओके, एक पेयर आपका ये बन गया बी से डी तक का। अब देखो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, मुझे सारे चेक करने होंगे अपने आप में। तो डी से अगर मैं इधर चेक करता हूँ डी ई एफ जी, यहाँ नहीं बनेगा। अब डी से इधर चेक करता हूँ डी ई एफ, मतलब यहाँ आपका डी से एफ पर एक बन गया, क्योंकि डी के बाद में एक ई आता है फिर आपका एफ आता है, तो डी और एफ का एक पेयर बन जाएगा। मतलब आप देख लो 6 7 8 ये एक साथ लिखी हुई डिजिट है, तो यहाँ पर भी 6 और 8 के बीच में कोई नई डिजिट लिखी, लेकिन 6 और 8 के बीच में एक का गैप है। यहाँ पर भी 6 और 8 के बीच में एक गैप है, तो आपका एक पेयर ये बन जाएगा 6,8 का। ओके, अब ये यहाँ पर आपके कितने 3 पेयर बन गए। अब ध्यान दो ए यहाँ पर लिखा है बी सी डी ई, यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं होगा। ए से इधर बढ़ते हैं ए बी सी, इधर भी कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो एफ और ई, मुझे पता है ई के बाद आपका एफ आता है, तो ई और एफ जो है वो पेयर में है, 8 और 9 एक साथ लिखे हैं। यहाँ पर भी देखो ई और एफ एक साथ लिखे हैं, तो आपका एक पेयर ये 9,8 का भी हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देखना दोस्तों, बी से सी और फिर डी, मतलब बी से डी तक मैं गया था और उसके बाद में डी से एफ तक गया, डी ई एफ यहाँ तक गया, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ बी से एफ तक भी जा सकता हूँ ना। यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर आपका क्या आता है बी, इसके बाद में सी आता है, फिर डी आता है, फिर आपका ई आता है, फिर आपका एफ आता है। मतलब बी से अगर मैं एफ तक जाऊँ तो देख लो बी पर क्या था आपका 3 था और एफ पर आपका क्या था 8 था, और इसके बीच में नंबर कितने थे 3 नंबर बीच में दिए थे। ओरिजिनल देख लो क्या 3 और 8 के बीच में 2 नंबर आपके दिए हैं, 8 आपका यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो देखो 1 2 3 डिजिट यहाँ पर दिए, इसका मतलब ये भी आपका ओरिजिनल डिजिट में एक पेयर बन रहा है और यही आपका असेंडिंग में भी बन रहा है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिकी है, मुझे भी मालूम है ये चीज़, लेकिन एग्जाम्स में इस एक नंबर के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यही फंडा आप अपने आप से बना सकते हैं। तो एक आपका पेयर यहाँ पर और मिल गया, लेकिन ऑप्शन देख लो 2 पेयर 3 पेयर 1 पेयर 4 पेयर। अब हमारे 4 से आगे एक 5वां पेयर और भी तो बन गया ना यहाँ पर, ये आपका कौन सा 5वां पेयर बना है 3 और 8 का बना है। तो अब मुझे पता है कि मोर देन 4 पेयर वाले ऑप्शंस में लगाऊंगा, 4 से ज़्यादा मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन चेक करने का यही एक तरीका यहाँ पर होता है। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या फाइनली हो जाएगा मोर देन 4 पेयर, मतलब 4 से ज़्यादा यहाँ पर पेयर आपके बनेंगे। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, ये आपका बैंक पीओ में आया हुआ था क्वेश्चन, लेकिन ये हर साल हर एक वर्ष आता है, ये 2003 का क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसमें कहा गया हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर, ये आपको नंबर दिया है ईच ऑफ विच एज मेनी डिजिट्स बिटवीन। जब कभी भी डिजिट्स बिटवीन की बात करेगा तब आपको ये फंडा लगाना है, लेकिन एज फॉर अबे वाली अगर कंडीशन आती है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, वहां पर कुछ दूसरी अप्रोच लगानी होती है। तो क्वेश्चन का नेचर देख लेना, अगर आपको डिजिट बिटवीन की बात की जा रही है तो आपको यही फंडा फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिजिट लिख लो, यहाँ पर डिजिट क्या दी है 9513, तो यहाँ पर मैं इस डिजिट को नोट डाउन कर लूँगा। ये हमारी क्या है 9513 7 2 4 एंड 8। अब देखो इसको आप ABCD दे दो, ये आपका ए हो गया, ये BCD और EFGH। अब यहाँ पर पूछा गया है फिर से असेंडिंग ऑर्डर में आपको पेयर्स बताने हैं, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर निकाल दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा 1, इसके बाद में 2, फिर इसके बाद में 3, फिर आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा 5, फिर आपका आएगा 7, फिर आपका आएगा 8, फिर आपका आएगा 9, ठीक है। अब देख लो 1 को क्या लिखा है, 1 को लिखा है C, और 2 को क्या लिखा है, यहाँ पर 2 को लिखा है F, CF लिख दिया एक साथ में। फिर आपका 3 को लिखा है D, और 4 को G लिखा जाएगा, और 5 को ऊपर से देख लो कितना है B दिया हुआ है, 5 को क्या दिया हुआ है B दिया हुआ है। अब 7 की अगर मैं बात करूँ इसको E लिखेंगे हम, और 8 को क्या लिखेंगे H लिखेंगे, और ये आपका 9 है इसको क्या लिख देंगे E लिख देंगे, ठीक है। अब अगर मैं पेयर्स देखने की बात करूं दोस्तों, तो देखो कोई भी आप देख लो, दोनों साइड आपको चेक करना है। सी इधर देख लो तो CDEFGH, तो मतलब आपको जहां पर नंबर पे फिट बैठ जाए वहीं आपका एक पेयर बन जाएगा। तो सी पर कोई नहीं बना। अब ऐसे एफ पर देखेंगे FGH, ये भी कोई नहीं बन रहा है। अब अगर मैं डी की बात करता हूँ तो डी यहाँ पर है, तो DEF इधर भी नहीं बन रहा है, DEF इधर भी नहीं बन रहा है। तो अगर मैं जी की बात करूं तो जी के बाद क्या है H है, तो जी के इधर भी H नहीं है, इधर भी H नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। अब B इधर दिया हुआ है, तो देखो BCD, मतलब B से D तक जाने पर ये मुझे एक पेयर मिल गया। तो मुझे पता है 5 और 3 के बीच में 4 आ रहा है। अब यहाँ पर देख लो आपका क्या आ रहा है, 5 और 3 के बीच में कोई एक डिजिट आ रही है, तो इसका मतलब एक पेयर आपका ये बन गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3 और 5 का आपका एक पेयर तो हमारा यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ कि ई पर आता हूँ, तो देखो ई ये है, FG इधर भी नहीं बनेगा, EFG, मतलब ई से जी तक आने पर आपको EFG मिल रहा है, तो मतलब 7 और 4 के बीच में एक डिजिट होगी। अब आप
ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो 7 और 4 के बीच में कोई एक डिजिट है, तो 7 और 4 का आपका एक पेयर आपका ये भी बन जाएगा, ठीक है। 7 4 का एक पेयर हमारा ये बन गया। अब एक पेयर आप और देखो इसमें क्या आपका बनता है, जैसे कि यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि ये हमारा लिखा है H, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ DEFGH, मतलब देखो D हमारा यहाँ पर है, इसके बाद में E आएगा, फिर आपका F आएगा, फिर G आएगा, फिर H आएगा, मतलब कंसिस्टेंटली D से लेकर H तक एक सीरीज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर D दिया है तो DEFGH, यहाँ पर आपका H आ रहा है। तो मैं देखूंगा कि 3 यहाँ पर दिया है और 8 यहाँ पर दिया है, 3 और 8 के बीच में 3 डिजिट है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में देख लो 8 यहाँ पर है और 3 आपका यहाँ पर है, तो इसके बीच में 1 2 3 नंबर दिए हैं, तो इसका मतलब एक पेयर ये भी होगा। तो 3,8 हमारा एक पेयर ये होगा। तो अल्टीमेटली हमें कितने पेयर यहाँ से मिले, 3 पेयर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ऑप्शन देख लो नन 1 2 3, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस तरह से ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके अलावा और कोई भी इसका तरीका नहीं है। अगर और कोई आपको तरीका मालूम है तो आप जरूर ईमेल के माध्यम से हमें सूचित करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरीके को लेकर आएंगे। इस सेम टाइप का एक 3rd नंबर का क्वेश्चन और है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें कहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर। ये नंबर है, आपकी डिसेंडिंग की बात यहाँ पर मैंने कर दी है। तो डिजिट हमें क्या दी है 8 3 1 4 6 2 9, ये ओरिजिनल डिजिट है हमारी। इसको नंबरिंग दे दो, ये आपका A B C D E F और G। अब इसको डिसेंडिंग में अगर मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे बड़ी डिजिट आएगी। तो बड़ी डिजिट यहाँ पर 9 है, तो इसका अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूँ मैं तो ये क्या आ जाएगा 9, इसके बाद में 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। अब इनको आप नंबर दे दो। 9 को क्या दिया गया है, G दिया गया है, G यहाँ पर मैंने लिख दिया। 8 को क्या लिखा है, 8 को A लिखा है तो A लिख दिया। अब ऐसे ही 6 को E लिखा है, 4 को D लिखा गया है, और 3 को B लिखा है, और 2 को F लिखा है ऊपर, और C को 1 लिखा हुआ है यहाँ पर C, ठीक है। C आपका ये आ गया, ओके। अब यहाँ पर पेयर देखने चालू करो आप। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर G है, ओके। तो देख लो G के इधर हम जा ही नहीं सकते हैं, तो अभी G से शुरुआत मत करो, फिर आप A से शुरुआत करो। देखो किधर किधर जा सकते हो A से, ये चेक करो A B C D E F, यहाँ भी आपका फेल हो गया। अब A से इधर तो आपका बनेगा नहीं, अब हम E पर आ जाएंगे और E से चेक करेंगे E F G H I, ये भी नहीं बनेगा। अब E F G, मतलब E से G तक जाने पर आपका F का गैप आता है केवल, तो आपको एक पेयर मिल गया कि 6 और 9 के बीच में एक डिजिट आएगी। अब देखो 6 है, ये 9 है, इसके बीच में एक डिजिट आपकी 2 आ रही है, यहाँ पर भी 2 आ रही है, तो हम 6 और 9 का एक पेयर यहाँ पर बना लेंगे। एक पेयर आपका ये बन गया। अब इसके आगे अगर मैं शुरुआत करता हूँ, ई के आगे डी देख लो, तो देखो डी की अगर मैं बात करूँ तो ए बी सी डी ई, डी के तुरंत बाद आपका क्या आता है, डी के तुरंत बाद आपका आ जाता है ई आ जाता है, ठीक है। तो डी और ई 6 और 4, अगर 6 और 4 एक साथ दिए यहाँ पर, 6 और 4 एक साथ दिए तो आपका एक पेयर ये 6 और 4 वाला भी हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 का एक पेयर ये भी हो जाएगा, डी और ई वाला, ओके। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर आपको दिखेगा यहाँ पर कि D यहाँ पर ये लिखा है, D के बाद E आता है, फिर F आता है, तो D के बाद एक गैप लगाकर F आ रहा है, तो 4 और 2 के बीच में एक डिजिट है। अब देखो 4 ये है और 2 है, इसके बीच में एक डिजिट है, तो 4,2 आपका एक पेयर यहाँ पर ये भी बन गया, ओके। अब ऐसे ही हम आगे एक बार और चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं जस्ट इसके आगे एक बार और चेक करता हूँ तो मुझे ये पता है कि यहाँ पर हमारा D है, तो D से E गया था और E से आप G गए थे। तो अगर मैं यहाँ पर D को लिख दूँ और D के बाद क्या आता है A B C D, इसके बाद E, फिर आता है F, फिर आपका G आता है। तो D के बाद डायरेक्टली G भी आ सकता है ना, बीच में 2 का गैप है, तो D आपका यहाँ पर लिखा है और G यहाँ पर लिखा है और बीच में 2 का गैप है, तो इधर से इधर हम जाकर D से G पर जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 और 9 के बीच में 2 डिजिट का गैप है। अब यहाँ पर देख लो 4 और 9 के बीच में आपका 2 डिजिट का गैप है, तो 4,9 आपका एक पेयर ये भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर कितने पेयर मिलते हैं, 4 पेयर यहाँ पर मिलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है, पूरी कंप्लीट चेक करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको बना सकते हैं, अगर आपसे बाकी के क्वेश्चंस बन चुके हैं उसके बाद में तब, ओके। तो फिर भी इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम जरूर लग जाएगा। आपकी प्रैक्टिस बहुत फास्ट होगी और आप
कोई और अपने आप से खुद से एक अप्रोच निकालेंगे, लेकिन तरीका इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जो रीजनिंग की वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में जो हमने नई वीडियोस जो हमारी अपलोड होती हैं वो यहाँ पर आएंगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं आप, करंट अफेयर्स फंडा कैफ को। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।